राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है। लोकसभा ने ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष के 8 संसद सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पेश किया, जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने कुछ सदस्यों की अनजाने में हुई गलती पर खेद व्यक्त किया। दिल्ली के रूपनगर के ब्लॉक 3 में मदर डेयरी के पास नाले के ऊपर बना एक पुराना लोहे का फुटब्रिज ढह गया। इस हादसे में एक महिला नाले में गिर गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हेमायनी पुरी को अंतरिम राहत दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का अंतरिम संघर्ष केवल बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित है। बिहार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने उम्मीदवारों से नाराजगी के चलते मतदान नहीं किया, जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को करारा झटका लगा। मणिपुर के तेगनोपाल जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती प्रदान करते हुए पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 5 अरब भोजन वितरण के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने इसे शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम की थीम सुपोषित और शिक्षित भारत से विकसित भारत की ओर पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में पोषण और शिक्षा की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने फाउंडेशन के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अन्नदान की भारतीय परंपरा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और अक्षय पात्र फाउंडेशन पिछले 25 वर्षों से बच्चों को मध्याह्न भोजन देकर कुपोषण दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हम सब शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अक्षय पात्र संस्था द्वारा 5 बिलियन मील्स परोसने की उल्लेखनीय उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस आयोजन का विषय सुपोषित और सुशिक्षित भारत से विकसित भारत है, जो वर्ष 2040 तक विकसित भारत के निर्माण के हमारे राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक पोषित और शिक्षित समाज के महत्व को रेखांकित करता है। इस अवसर पर मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की अन्नदान की परंपरा को विश्व भर में पहुँचाया और बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन वितरण को प्रोत्साहित किया। ऐसे दूरगामी सोच रखने वाली महान विभूतियों के कार्यों का मधुर फल अनेक भावी पीढ़ियों को मिलता है। आज इसी सोच के साथ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न भोजन योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। देवी और स्वजनों, शिक्षा वो अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के जीवन में अवसरों को
निर्धारित करती है तथा उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम भी है। सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया तब से ही आकार लेने लगती है जब बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं। विद्यालय ही बच्चों को वो कौशल और अनुभव प्रदान करता है जिनकी सराहना से वे दैनिक जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और जिम्मेदार तथा सजग नागरिक बन सकते हैं। ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि अक्षय पात्र संस्था विद्यालय में मिड डे मील्स पहुंचाकर बच्चों में पोषण की समस्या को दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मुझे आशा है कि सभी हितधारक शिक्षा के लिए असीमित भोजन के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चे जो राष्ट्र का भविष्य है उन्हें पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहज रूप से उपलब्ध हो। भारत सरकार ने गर्भवती माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। पीएम पोषण के अंतर्गत संचालित स्कूल लंच प्रोग्राम अभिभावकों के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन सिद्ध हुआ है। अनेक शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रमाण स्वरूप विद्यालय में बच्चों की एनरोलमेंट, अटेंडेंस और रिटेंशन में वृद्धि हुई है। साथ ही उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षिक प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज हम जो प्रयास कर रहे हैं वही आने वाली भारत का स्वरूप तय करेंगे। भारत सरकार ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में पश्चिम एशिया के हालात पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही भारत पेट्रोलियम और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए आयात की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से पीएनजी अपनाने की भी अपील की है। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी सीजीडी कंपनीज के साथ मीटिंग की। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक एडवाइजरी इशू की। हमारी सीजीडी कंपनीज लाइक आईजीएल, एमजीएल, गेल इंडिया और बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज जो भी उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव घोषित किए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने कल सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी भी पाइपलाइन ले करने की परमिशंस वहाँ पेंडिंग हैं उन्हें डीम्ड अप्रूवल दे दिया जाए। जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको 24 घंटे के अंदर अप्रूव किया जाए। इसके अलावा रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस जो
राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी लेवी करती है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, वर्किंग आवर और वर्किंग सीजन में रिलैक्सेशन दे दिए जाए और एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और वर्क्स फास्टर एग्जीक्यूट हो सके। एलपीजी के संबंध में मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है। इसके अलावा एलपीजी सप्लाईज सिलेंडर्स की डिलीवरी सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह ही हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आज की तारीख में लगभग 94% बुकिंग सिलेंडर्स की ऑनलाइन ही हो रही है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड में भी इम्प्रूवमेंट है और अब यह 76% है। सो देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑल्सो। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज जो कि शुरू में एकदम बंद थी, बाद में पार्शियल रेस्टोरेशन हुआ और जो सिलेंडर्स विभिन्न राज्य सरकारों के और यूनियन टेरिटरीज के डिस्पोजल पर रखे गए, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बहुत सारी सरकारें जैसे बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड इत्यादि ने ऑलरेडी नॉन डोमेस्टिक एलपीजी के एलोकेशन ऑर्डर्स भी इशू किए हैं। केरोसिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्वार्टरली एलोकेशन के साथ साथ लगभग 48,000 KL केरोसिन हाउस होल्ड यूज़ के लिए एडिशनल एलोकेशन किया गया था। इसके संबंध में सभी राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसी क्रम में कई राज्य सरकारों ने जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरलम, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटक ने एसकेओ एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत राज्य सरकारों की भूमिका होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बहुत अहम है और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ के सप्लाई और मॉनिटरिंग के लिए उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। भारत सरकार ने 13 तारीख को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की सरकार से अनुरोध किया कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड इंस्पेक्शन और सरप्राइज इंस्पेक्शंस के लिए आदेश दें। इस क्रम में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश कर लिए हैं और इनफैक्ट कई सारी सरकारों ने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज़ का सेटअप नहीं हुआ है वहाँ पर हमारी उन सभी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस मॉनिटरिंग कमेटीज़ को जल्दी से सेटअप करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बहुगुणा जी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा जी एक लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी
के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही सामाजिक जन जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लगातार प्रयास किए। प्रयागराज में छात्र नेता के रूप में 1942 में उनकी गिरफ्तारी होती है। स्वतंत्र भारत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, प्रयागराज को एक पहचान दी। आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य, उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो कुछ भी किया गया वह समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देश की समृद्धि के लिए और आम जन के कल्याण के लिए ले गए हुए निर्णय थे। मैं इस अवसर पर आज उनकी इस पावन तिथि पर उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और हर खेत तक सिंचाई सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, 16 स्ट्रीट लाइट और विकसित शहर के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बिहार में सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, 16 स्ट्रीट लाइट। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। और छठा है सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ तो थोड़ा सा अभी बच गया था, मैंने हो रहा था, तो उसी में 7/2 के जो भी काम बचे अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए। अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था 2000। इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे कर दिए थे, तो आप जान लीजिए उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है। और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ रहा था, तो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था तब 20 था, अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को
ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है, बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसमें वही जो हुआ तो उसमें पूरा का पूरा मिल गया, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज इसमें सब थे, अपर कास्ट के भी लोग, पिछड़ा के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग उसमें 94 लाख हो गया। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। 94 लाख में अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। अब उसके लिए जो भी जरूरत होगा तो उसको इससे भी बढ़ेगा ही, तो शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। पंचायती राज संस्थाओं का 2007 में, नगर निकायों के महिलाओं का, इसी में हम लोगों ने तय किया। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू में किया था कि महिलाओं का 50% होगा। तो इसका मतलब लड़का लड़की दोनों के बराबर, लड़का और लड़की के लिए बराबर 50% हम लोगों ने लड़कियों महिलाओं के लिए कर दिया। अब उसी से देख लीजिए 50% आरक्षण सुरक्षा हो गई है। और अब तो और उस समय जो शुरू करा दिए 6 में 7, तो उसी के चलते तो अभी और अच्छा हो गया है। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। जो हम लोगों ने शुरू किया था इन सब चीजों का तो काम किया, तो फिर 13 में भी हम लोगों ने कर दिया। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सब, यहाँ जो हम लोग करा दिए, अब देश में भी उतना नहीं है, महिलाओं के लिए कर दिया। तो इतना भी सबसे ज्यादा है 13 में ही। और उसके बाद 16 में भी सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। वो भी तो सब जगह है, विभिन्न जातियों का है। पहले वाला 13 वाला तो महिला का था, इसमें बाकी है लड़का और लड़की दोनों, सब पुरुष का। तो उसमें भी काम शुरू कर दिया है 2016 में। तो इस सब के लिए काम हो रहा है। अब पहले बिहार में आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। तो हम लोगों ने इसके लिए तुरंत वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आज जिसे भी नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब काफी बढ़ा है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या अब 11,05,000 हो गई। और सबका काम हमने जीविका दीदियां कर दिया। उनकी संख्या हो गई है 1,69,00,000। तो सब तरह से सारा का सारा काम हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्वयं साथ सब कुछ करा दिया, ठीक कर दिया। राजस्थान युवा शक्ति दिवस 2026 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान दिवस समारोह का तीसरा दिन युवा शक्ति को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रदेश की ताकत बताते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और संकल्प ही राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सभी युवाओं को राजस्थान स्थापना दिवस की शुभकामना दी और उनके उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर, क्योंकि राजस्थान दिवस भी है और ये युवा शक्ति दिवस भी है, मैं इस कार्यक्रम में मेरे राजस्थान के युवा और भाई और बहनों, मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मैं राजस्थान की वो युवा तरुणाई जिसके मन में कुछ करने की है, उनके मन में कुछ बनने की है और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की है, मैं ऐसे युवा साथियों के बीच में आकर के निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही हर्षित और प्रसन्न है।
युवा साथियों, युवा हमारे वो हैं जो इस राष्ट्र की शक्ति के रूप में काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के दुनिया में परचम लहराने का काम करते हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पिछली वर्ष हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है और एक नई परंपरा भी हमने प्रारंभ की है, क्योंकि आप सभी को जैसा पता है हमारी ये राजस्थान राजपूताना एवं विभिन्न रियासतों में हमारा राजस्थान था। देश की आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से ये राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। और वो दिन था 30 मार्च 1949। लेकिन वो डेट तो थी, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर उसको आप देखेंगे, क्योंकि स्थापना जो हुई थी वो भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य जब हमारे होता है तो हम तिथि और नक्षत्र को देखते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया पिछली बार कैबिनेट में कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने का काम करेंगे। और उसी तरह से हमने 19 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवा के मन में यह भाव जागृत हो, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आपके मन में जब तक यह जलन नहीं होगी, आपके मन के अंदर यह भावना नहीं होगी कि मेरा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान होना चाहिए, विकसित राजस्थान होना चाहिए, मेरा गांव भी विकसित होना चाहिए, मेरा तहसील भी विकसित होनी चाहिए, मेरा जिला भी विकसित होना चाहिए, मेरा प्रदेश भी विकसित होना चाहिए और मेरा देश भी विकसित होना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, यह राजस्थान दिवस मनाने का जो हमने निर्णय लिया वो तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि कोई ना कोई सौगात हम राजस्थान दिवस हमारे राजस्थान के युवा साथियों को भी दें। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं हम राजस्थान के युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर इस देश में कोई जाति है तो वो 4 जाति हैं। वो 4 जाति हैं मेरा युवा, हमारी माता बहनें, हमारी महिला और हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर ये विकसित होंगे तो निश्चित रूप से मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर से, उसके दिल से भाव जागृत नहीं होगा कि जहां मैं हूं, मैं मेरे राजस्थान के लिए, मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, ये केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारे विकास के संकल्प का पर्व है। आज के दिन हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को यह समर्पित है। आपने देखा, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और खेल से जुड़े लगभग 485 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। क्योंकि हम राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसान के लिए, मजदूर के लिए हम करना चाहते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।